अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कुछ लोग नफ़्सियाती तौर पर आपके साथ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप अंदर से तड़प जाते हो उस इंसान को हासिल करने के लिए। देखो, इंसान का जो दिमाग होता है वो कुछ इस हिसाब से वर्क करता है कि अगर कोई चीज़ उसके दिमाग के अगेंस्ट जाती है, तो हमारा जो दिमाग है बर्दाश्त नहीं करता। दिमाग कहता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। मैं इसको डीपली एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एक मज़हब है, आपने एक सोच, एक चीज़ अडॉप्ट की हुई है कि ये मेरा मज़हब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मज़हब खराब, बुरा कुछ भी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। या कोई फ़िरका है आपका, आप उस फ़िरके के मुताबिक हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई और फ़िरके वाला मिलता है, आप कहते हैं नहीं ये दूसरी तरह का क्यों है, ये मेरी तरह का होना चाहिए। उस पे आपको चिढ़ आती है, गुस्सा आता है। यार ये जो है ना, ये जो अहले तशय्युअ ऐसे हैं, ये अहले सुन्नत हैं ऐसे हैं। समझ रहे हो? आपकी ब्रेन की सोच के अगेंस्ट है कोई, तो वहाँ पे फिर हम नफ़रत भी करना शुरू कर देते हैं। ये तो एक जनरल टॉपिक है मज़हब का, लेकिन जब रिश्ते की बात आती है कि कोई चीज़ हमारी बात नहीं मानता, कोई इंसान हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी सोच, हमारी बातों के अगेंस्ट जाता है, तो हमारी क्रेविंग बढ़ती है। जैसे आप उस इंसान को कुछ कहते हो कि ऐसे करो, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा। अब आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? बात क्यों नहीं मानी जा रही? बात उसको माननी चाहिए। आप तरीके ढूँढते हो, आप लड़ते हो, आप गुस्सा करते हो, आप जो है ना शाउट करते हो, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कभी-कभी आपकी बात नहीं मानता और आप उस इंसान की हर बात मान रहे हैं। हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं रिश्ते की। आप उसकी हर बात मान रहे हैं, वो आपकी बातें नहीं मान रहा। अब यहाँ पे आके आपका ब्रेन उस बंदे के लिए क्रेविंग क्रिएट कर देता है कि नहीं, वो बंदा ऐसे करे। ठीक है? जैसे आप चाह रहे हो कि वो उसका मैसेज आना चाहिए, सुबह के टाइम नहीं आ रहा। आपकी सोच के अगेंस्ट जा रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा, आपकी क्रेविंग बढ़ रही है। आपने मैसेज किया, आपने ये एक्सपेक्ट किया आधे घंटे के अंदर जवाब आए, नहीं आया। आपकी क्रेविंग बढ़ी, गुस्सा भी चढ़ा आपको, तब भी चढ़ी, क्रेविंग बढ़ रही है। जब भी कोई आपकी सोच के अगेंस्ट जाएगा, आपकी क्रेविंग बढ़ेगी और आप हमेशा अगले इंसान के मुताबिक चल रहे होते हो। जैसे उसने चाहा, जैसे उसने किया, आप कर रहे हो। उसने रात को 12 बजे कॉल की, उसने ये एक्सपेक्ट किया ये अटेंड करेगा, आपने कर ली। यानी कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा पूरा उतरते हो 100%। लाज़मी नहीं कि आप किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरोगे वो आपका बनेगा। कभी-कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना भी उतरे, हर बात नहीं मानी जाती, हर बात नहीं कही जाती। हर चीज़ आप येस करोगे, आपके लिए मसला बनना है। आप हर चीज़ येस कर रहे होते हो कि ठीक है जी, हाँ जी, कर लेते हैं, हो जाएगा। आप टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा। हर चीज़ आप ऐसे कर रहे होते हो, इसी वजह से आपके लिए मसले बनते हैं। फिर क्या होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी टूट जाए। अगला बंदा जिस दिन आपको प्रिडिक्ट करना छोड़ देगा ना, उस दिन उसकी क्रेविंग बढ़ जाएगी। अगला बंदा आपके हर मूव को जानता है कि इस वक़्त इसने ये किया है, अब ये होगा। इस वक़्त इसने ये किया, अब ये होगा। इस वक़्त इसने कॉल अटेंड की, जानबूझ के नहीं की। इस वक़्त ये पढ़ रहा होगा, इस वक़्त ये वेला बैठा होगा। यानी कि अगला बंदा आपके हर मूव के साथ या हर मूव को जानता है कि भाई ये यही कर रहा है। जब कोई आपके हर मूव को जानता है, तब उसकी अट्रैक्शन, उसकी क्रेविंग खत्म हो जाती है। आप उसके हर मूव को नहीं जानते। 100% आप नहीं जानते वो क्या कर रहा होगा या आप नहीं जानते कि वो वाक़ई यार ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो वाक़ई बिज़ी है। आप सोच में हो कि यार वाक़ई बिज़ी हो सकता है, मार्जिन देना शुरू कर देते हो। ठीक है? कभी क्या करते हो, कभी क्या, यानी कि आप अपनी सोचों में ऐसे फँसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही। ऐसे फँसे हुए हो। ये लोगों का तरीका होता है और बेसिकली ये चीज़ ठीक भी है। आप इतने प्रेडिक्टेबल भी ना बनो, इतने भी कि कोई बंदा बस आपकी हर चीज़ को जानता और वो रिलैक्स बैठा हुआ है कि उसको कोई टेंशन नहीं है आपको लेकर। अच्छा, फिर अगर आप इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन नहीं हो ना, तब भी लोगों की क्रेविंग मर जाती है। इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन का ये मकसद होता है कि आप रिएक्ट नहीं करते,
अगर तो आप शाउट करते हो, गुस्सा करते हो, चीखते हो, बहस करते हो। अब मेरे पास कल एक केस आया, उन्होंने बताया कि हम लड़ना शुरू हुए सुबह 12 बजे, शाम 4 बजे तक लड़ते रहे। 4 घंटे हम बहस करते रहे। अब बहस का क्या मतलब होता है? आप अगले को गलत साबित कर रहे हो, वो आपको कर रहा है। बहस का मतलब ही है, आप उसको गलत साबित कर रहे हो, बातों से आर्ग्यू दे रहे हो, दलाइल दे रहे हो कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं। वो कह रहा है नहीं, नहीं, नहीं ये ऐसे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं दलाइल दे के, आर्ग्यू करके किसी इंसान को गलत साबित कर दूँगा, नहीं होगा। यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है, आप जज के सामने नहीं हो, आप वकील नहीं हो कि आपने दलाइल दिए, जो सच्चा जो झूठा वो साबित हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 लोग हैं, तीसरा बंदा मौजूद नहीं है, कोई जज आपके दरमियान नहीं है, अगला बंदा हमेशा आपकी बात को नहीं मानेगा। यहीं पे आके मसले होते हैं। इतनी बहस, इतनी लड़ाई, इतना ज़िद, इतना गुस्सा, इतना शाउट, इतनी पास की बातें, फिर आप ये सोचें कि अगला बंदा मेरी केयर नहीं करता, उसको क्रेविंग क्यों नहीं होती, वो मेरे लिए क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं चेज़ कर रहा, क्यों नहीं लव कर रहा, क्यों नहीं केयर दे रहा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके रिश्ते के अंदर, गुस्सा आ जाएगा आपके रिश्ते के अंदर, जो कि आया हुआ है देख लें, ज़िद आ जाएगी, छोड़ने-छुड़ाने पे बातें आ जाएँगी। यही रीज़न्स हैं, जिनकी वजह से छोड़ने-छुड़ाने पे बातें आती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, जिनको आपने अंडरस्टैंड लाज़मी करना है। फिर साइकोलॉजी कहती है कि आपकी प्रेज़ेंस बहुत पावरफुल होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप किसी के सामने प्रेज़ेंट हो, जब भी आप किसी के साथ बात करें, तो आपकी बात बहुत पावरफुल होनी चाहिए, आपकी प्रेज़ेंस पावरफुल होनी चाहिए, कि जितना टाइम किसी इंसान को दो, तो उसको लगे वाक़ई को बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था। ऐसा ही नहीं कि बस आपको पता ही नहीं कितना टाइम देना है, क्या नहीं करना, बात क्या करनी है, हमेशा अपने इंटरेस्ट पे बात कर रहे हो, अगले के इंटरेस्ट पे बात नहीं कर रहे, अगले की बात नहीं सुन रहे। यानी कि बस अपनी बातें थोप रहे हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी प्रेज़ेंस तब स्ट्रॉन्ग होती है जब अगले को आपसे बात करके अच्छा लगे, ना कि आपके आपसे बात करके बुरा लगे। जब आपसे बात करके उसको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, वो रिलैक्स फ़ील करेगा। सपोज़ आप उससे बातें सुन रहे हो, उसकी बातें जो कह रहा है उसको सिम्पैथी दे रहे हो। हाँ, वाक़ई आप बहुत डिफ़िकल्ट करते हो यार, वाक़ई आप बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए सारे काम करना, कैसे मैनेज कर लेते हो? वो बढ़ा-चढ़ा के बताएगा, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अब वो उसको बात करके अच्छा लगेगा आपसे। बस हमारा काम यही है कि उसको बात करके अच्छा लगे। जब उसको बात करके अच्छा लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो अगेन आपसे बात करने के लिए उसकी क्रेविंग बढ़ेगी। तो हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, किसी इंसान को नहीं देखते। तो यही रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो हमसे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।